हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अगर आपकी भी मार्कशीट पे अर्थात आपके रिजल्ट पे यहाँ पे इस तरीके से फेल लिख के आ रहा है, तो इस केस में आपको करना क्या है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं, या फिर आपको अब पॉलिटेक्निक छोड़ना पड़ेगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसका एक सोल्यूशन भी है, वो भी आपको जानना काफ़ी जरूरी है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को सफलता नहीं मिलती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को, मतलब कुछ बच्चों को सफलता मिल सकती है अगर आपने अपनी कॉपियाँ वगैरह अच्छी लिखी होंगी। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ग्रांड टोटल में 760 नंबर पाया है इन्होंने 1250 में, और रिजल्ट के आगे लिखा हुआ है फेल। जैसा कि ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, और जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका फोर्थ सेमेस्टर में जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो फोर्थ सेमेस्टर में इनका लगभग 4 बैक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 00 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, और उसके बावजूद यहाँ पे आपको इस साइड में दिख रहा होगा एक बैक इनकी अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में है। अब देखिए, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि अगर आपकी 5 बैक लग जाती है, टोटल 5 बैक या फिर उससे ज्यादा बैक लग जाती है, तो आपका वाईबी मतलब होता है ईयर बैक हो जाता है। ईयर बैक का मतलब होता है आपको उसी साल, मतलब कि अगर आपके सेकेंड ईयर में कह लीजिए कि सेकेंड ईयर में आपकी बैक लगी है 5 या फिर 4, और आगे भी आपकी बैक लगी, तो आपको फिर से एक साल उसी ईयर में, यानी कि एक साल और रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा। सीधे शब्दों में समझिए कि आपका डिप्लोमा जो 3 साल का होता है वो 4 साल का हो जाएगा। अगर आप लेटरल एंट्री से आए हैं तो आपका जो 2 साल का डिप्लोमा होता है वो आपका 3 साल का हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपकी 3 बैक, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया, उसमें आपकी कितनी बैक लगी, 3 बैक लगी। फिर आपने क्या किया, सेकेंड सेमेस्टर का जब एग्जाम दिया, तो और का मान लीजिए कि इवेंट के साथ होता है जब बैक पेपर, तो उसमें आपने उसका भी एग्जाम दिया और सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम दिया। पता चले कि सेकेंड सेमेस्टर में भी 2 एग्जाम बैक लग गई, 5 बैक हो गई, और पिछला वाले बैक आपने क्लियर नहीं कर पाया, मतलब 3 और 2 5 बैक लग गई, तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ेगा। अर्थात सीधे कहने का मतलब है, अगर आपकी टोटल बैक, यानी कि बैक की संख्या मान लीजिए कि पीछे 3 लगी है, या फिर पीछे 2 लगा है अब 3 लग जाए, या फिर पीछे 1 लगा है अब 4 लग जाए, या फिर इसी सेमेस्टर में मान लीजिए कि आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 में बैक लग जाए, या फिर 6 सब्जेक्ट है, 6 में से 5 में बैक लग जाए, अर्थात 5 या फिर उससे अधिक सब्जेक्ट में जब आपकी बैक लग जाती है ओवरऑल रिजल्ट में, तब आपका ईयर बैक माना जाता है। मतलब कि 1 साल और आपको उसमें देना होता है, 1 साल और पढ़ना होता है। मैं सबसे पहले सुझाव दूंगा, सोल्यूशन को बताने से पहले मैं सबसे पहले सुझाव दूंगा आप सभी बच्चों को, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपकी ईयर बैक लग जाती है, तब तो आप पॉलिटेक्निक छोड़ देंगे। मतलब अगर आपकी फर्स्ट ईयर में लग जाती है तो आप पॉलिटेक्निक छोड़ देंगे, इसलिए कि आपका डिग्री भी 4 साल का हो जाएगा, और ज़्यादा जगह यूज भी नहीं होगा कि 3 साल का डिप्लोमा आपने 4 साल में किया है। कई जगह गवर्नमेंट सर्विस में मतलब मांगा जाता है कि 3 साल का डिप्लोमा, तो आपका 4 साल का वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आपकी ईयर बैक लग जाती है तो आप पॉलिटेक्निक छोड़ देंगे। अर्थात अगर चाहते हैं आप कि नहीं हम पॉलिटेक्निक करें, अर्थात डिप्लोमा करें ही, तो आपको क्या करना होगा इस केस में, मान लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक छोड़े, फिर से लेटरल एंट्री ले लें। मतलब लेटरल एंट्री लेंगे, अगर आपने 12th पास करके अगर आप आए हैं तो लेटरल एंट्री ले लेंगे, तो 1 साल तो आपका मान लीजिए कि ईयर बैक में आपका एक बर्बाद गया है। अब जब लेटरल एंट्री ले लेंगे तो आपका 2 ही साल में डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लेटरल एंट्री फर्स्ट ईयर में अगर आपकी ईयर बैक लग जाती है, छोड़ करके लेटरल एंट्री ले सकते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसी प्रकार से अगर आपकी सेकेंड ईयर में बैक अगर आप लगती है, तब भी आप छोड़ करके लेटरल एंट्री ले सकते हैं। ये आप सभी के लिए काफी अच्छा है। अगर आपके फाइनल ईयर में ईयर बैक लगती है, तो मान लीजिए कि आपका पिछला भी 2 साल नुकसान जाएगा, तो इस केस में भी आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं छोड़ के, लेकिन आपका 2 साल नुकसान जाएगा। तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको वैसे ही करते रहना है। जैसे कि आपको ईयर बैक देना है, थर्ड ईयर में आपकी लग गई तो 1 साल और आपको उसमें पढ़ना है, इसलिए कि आपके बहुत 2-3 साल मान लीजिए कि पीछे के 2 साल नुकसान हो जाएंगे, आपको उसी में पढ़ना है, वैसे ही पढ़ना है। 1 साल और आपको मतलब कि एक्स्ट्रा देना है। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको मतलब कि नहीं करना है, मुझे फ्रेश मार्कशीट चाहिए, तो आप लेटरल एंट्री से एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 10th करके आप पॉलिटेक्निक करना है और तब आपकी ईयर बैक लगती है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपकी ईयर बैक लगती है तो आपको शुरू से एडमिशन लेना होगा। इसलिए कि अगर आपकी ईयर बैक लग जाती है तो समझिए कि उसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए कि बच्चे भी, आपको मालूम है कॉलेज में भी आपकी थोड़ी सी बेइज्जती तरीके की फील होगी कि हाँ कॉलेज कैसे जाएं, ईयर बैक लग गई है। उसके बावजूद आपकी जो डिग्री की वैल्यू होगी, जो डिप्लोमा की वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी नहीं, तो आप छोड़ करके लेटरल एंट्री ले सकते हैं। सोल्यूशन का इसका सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बता दूं, और सभी बच्चों को जानकारी आप दे भी देंगे, जो भी आपके दोस्त वगैरह होंगे। मान लीजिए कि इन बच्चे का, इन स्टूडेंट का आया है 1 में 00 नंबर। अब जाहिर सी बात है इस बच्चे ने कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। जाहिर सी बात है कि 0 आने का मतलब हो सकता है कोई टेक्निकल इधर, कोई टेक्निकल इशू, या फिर कॉपी जांच ना हुई हो, या फिर कोई और समस्या आ गई हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये कहा नहीं जा सकता क्या हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो 00 नंबर आया है, 11 नंबर आया है, 12 नंबर और 13 नंबर। जाहिर सी बात है कि 2 में रहता तो ग्रेस मिल जाता, केवल 2 सब्जेक्ट में मिलता है ग्रेस ओवरऑल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर, तीनों मिला करके केवल 2 सब्जेक्ट में। अब इनका क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए 00 नंबर आया है, 11 नंबर, 12 नंबर। जो सिंपल सा सोल्यूशन है, जो आपका स्क्रूटनी रिवोल्यूशन अर्थात रीचेक का फॉर्म होता है, वो आप भर सकते हैं।
जाहिर सी बात है आपकी ईयर बैग लग गई, यहाँ पे फेल दिखा दिया है। अब आपके पूरे सपने टूट गए होंगे कि हाँ चलिए फेल तो दिखा दिया है, अब क्या करें। तो इस केस में सिंपल सा जो एक सोल्यूशन है, इसमें बहुत कम ही बच्चे सफल होते हैं, लेकिन सफल होते हैं। मान लीजिए कि 5% भी बच्चे सफल हुए 100 में, तो 5 को, चलिए 5 को तो बचा कि हाँ चलिए उनका ईयर बैग से बच गया। तो इस केस में आपको थोड़ा सा पैसा आपका थोड़ा सा बर्बाद होगा, लेकिन आप स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भर देंगे। मान लीजिए कि इनकी 5 में टोटल बैग लगी है, अब जो यहाँ पे 13 नंबर दिख रहा है या फिर जो 12 नंबर दिख रहा है, हो सके इन दोनों में से दोनों क्लियर हो जाए स्क्रूटनी रिवोल्यूशन में, या फिर एक भी क्लियर हो जाए तो 4 रहेगा, तब काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप चले जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे, लेकिन 5 बैक रहेगा तब आपकी ईयर बैक हो जाएगी। तो आपको इस केस में इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है, और लास्ट सोल्यूशन कर लिए कि यही है कि आपको स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना है। अदरवाइज किसी सब्जेक्ट में आपका ऑब्सेंट दिखा रहा है तो आप अपने कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे। मान लीजिए 4 बैक लगी है और एक में 0 नंबर दिखा रहा है या फिर ऑब्सेंट दिखा रहा है, तो उस केस में वो आपका 5 बैक हो गया। तो इस केस में आपको कॉलेज से तुरंत तत्काल कांटेक्ट करना है, एप्लीकेशन वगैरह लिखना है। वहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, या फिर हो सकता है आपने पेपर दिया हो, अगर आपने पेपर दिया हो तब, यही नहीं कि आप ऑब्सेंट है फिर एप्लीकेशन लिखने चले जाए। अगर आपने पेपर दिया हो, आपका ऑब्सेंट आ गया है, तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो सारी चीज़ें ऑनलाइन तरीके से वहाँ पे इंस्टीट्यूट से आपके भेज के बोर्ड से मैनेज करा ली जाएंगी। लेकिन अगर आपका 5 में बैक लग गया है तो आपका YB यानी ईयर बैक हो जाएगा। आपको उस साल मतलब 1 साल और आपको उसी ईयर में पढ़ना पड़ेगा। तो एक मात्र जो मैंने सोल्यूशन बताया कि आप स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म जरूर भरें। इसके लिए हो सकता है कि इनकी 5 जैसे बैक लगी है तो 5 में एक भी या फिर 2 आपका क्लियर हो जाए, जैसे कि 12-13 नंबर वाला दिख रहा है यहाँ पे, 11-12-13 नंबर वाला, तो लाइन से हो सकता है 2 भी क्लियर, जैसे कि 12-4-16 5 नंबर चाहिए इनका, 12-5-17 और 13-4-17, तो हो सकता है दोनों क्लियर कर दिया जाए। कई बच्चे कई दयालु भी होते हैं, इस तरीके से चेक करेंगे तो हो सकता है क्लियर कर दें। अदरवाइज जो उनकी मानसिकता है वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन आपका एक लास्ट सोल्यूशन है कि ये भरना पड़ेगा। अदरवाइज आपका अगर नहीं हो पाता है इससे भी क्लियर, तो आपको मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आप या फिर सेकेंड ईयर में है तो डिप्लोमा अर्थात पॉलिटेक्निक छोड़ दीजिए, फिर से लेटरल एंट्री से एडमिशन लीजिए और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर